देखिए, विपक्षी एकता के मुहिम की शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी बैठक पटना में हुई थी, उसका अब पूरे देश में असर दिखने लगा है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराहट में है, छटपटाहट में है। जो नीतीश कुमार जी ने जिस अभियान की शुरुआत पटना में विपक्षी एकता की है, जो बेंगलुरु में होना है, पटना में जितने विपक्षी लोग एकत्रित हुए थे, एकजुट हुए थे, उससे अधिक बेंगलुरु में अब दिखाई देगा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी घबराहट में उसी 18 तारीख को अपने छोटे छोटे दल, जिस दल को भारतीय जनता पार्टी बड़ी अहंकार में कहती थी कि क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को हम समाप्त कर देंगे, वह भारतीय जनता पार्टी अब छोटे दलों के शरणगच्छामी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया वो शामिल होंगे, इसकी बात नहीं, वो गुस्सा में नाराज होकर के चले जाते, इसको किसी नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक मुद्दा है और इसी को लेकर एक साथ हम लोग बैठे थे और पहली जो बैठक हुई थी पटना में, उन सारे मुद्दे पर चर्चा हुई थी और हम लोगों ने शुरुआत में कहा था कि अगली जब बैठक होगी, दूसरी बैठक में सारे क्षेत्रीय दलों की देश के अंदर जो छोटी मोटी उनके अंदर जो बातें हैं, जो समस्या है, उसका निश्चित रूप से हम लोग निराकरण करेंगे और किसी भी हालत में इस अहंकारी सरकार को हटाने के लिए हम पूरे देश के विपक्ष एकजुट होंगे, एकीकृत होंगे और नरेंद्र मोदी के इस अभियान को इस बार हम रोकेंगे। आम आदमी पार्टी ने जब अनाउंस किया, उसके पहले कांग्रेस ने अनाउंस किया कि वो ऑर्डिनेंस जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक ऑर्डिनेंस आया था, उसको लेकर के वो विपक्ष में वोट करेगी, जो आम आदमी पार्टी का डिमांड था पहले, जिसको लेकर के वो अलग हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है, तो ये एक बड़ी बात हो गई। देखिए, केंद्र की सरकार संविधान को कुचलने वाली सरकार है, लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है। किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का वो दुरुपयोग कर रही है, उसके बाद अध्यादेश के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश हुई। केजरीवाल जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं, यह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, इनको कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने का अधिकार है। लेकिन वहीं पर इस सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक पीठ को भी धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्यादेश लाया, ऑर्डिनेंस लाया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वह उचित नहीं है। तो इस तरह से संविधान को ये कुचलने का काम कर रहे थे। ईडी डायरेक्टर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि असंवैधानिक तरीके से इनको एक्सटेंशन दिया गया, तो सारी बातें अब पब्लिक डोमेन में हैं। इसलिए जो संविधान को कुचल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने के लिए अगर कांग्रेस ने भी फैसला लिया है, यह स्वागत योग्य है और आम आदमी पार्टी ने भी जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।